अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी विदेशी व्लॉगर हर्ष राजपूत की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और मेरा नाम मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। भले इसका क्या निकाल हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। खैनी खाओगे, मस्त रिपोर्टिंग करेंगे जी। जी जो दिल्ली में AQI है ना, उस पर हम रिपोर्टिंग करना है, आपको दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा मैं भी खाना खा लेता हूँ यहाँ पे जी। What is it? ये देखिए अंग्रेज भी यहाँ पे है जी, अंग्रेज भी। Hello paratha. How you think, guys? This is more better than shit, or this is like a shit, you know? Shit, ये सब कुछ बोल रहा है जी। इधर 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 ये सब तुम हमारा मेहमान ना है जी। मेहमान नहीं होता तो अभी गाड़ फाड़ देते। अभी तुम उसको आलू पराठा मांगा, कोची बोला शीट कहे बोल रहा है उसको। वाई आर यू टेलिंग दैट इट इज लाइक शीट? यू आर मेकिंग फन ऑफ हिम एंड वीडियो। क्यों? वाई? You know, it's because he making this with dirty hand. You see that? डर्टी हैंड? Yes. क्या अपना हाथ तुम्हारे गाड़ में डाला था वो? तुमको कैसे पता कि डर्टी हैंड है? I don't know. It's a dirty hand. डर्टी हैंड? Yes. तो तुम देखा था जी। व्हाट इज योर नेम? नाम क्या है तुम्हारा? Peter Boop. पीटर बूब। Yes. पीटर बूब, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? फेवरेट फूड? Italian pizza. I very like. इटालियन पिज्जा Yes. यू लाइक? ये देखिए ये कह रहा है कि डर्टी हैंड है, इटालियन पिज्जा ही बनाता है। ये देखिए सर्च मार रहे हैं इटालियन पिज्जा मेकिंग। ये देखिए ये क्या फोटो आया। ये देखिए इटालियन पिज्जा मेकिंग। ये कुछ गांठ से सान रहा है आटा। गांठ से तो नहीं सान रहा है आटा ना, हाथे से बना रहा है। देखो ये पीटर बुक इटालियन पिज्जा। दिस इज मेकिंग द पिज्जा बाय हैंड। अब ये देखो हाथ से बना रहा है पिज्जा। अब हो सकता है कि पिज्जा बनाने से पहले मुठ मार के आया हो तो वही तुम खाता हो। यू नो दिस पिज्जा बिफोर मेकिंग ही कैन मास्टरबेट, यू नो। तो तुम कैसे कह सकता है कि ये साफ है वो गंदा है? No, no. It's a clean hand. This is dirty hand. You know? ये गंदा है वो साफ है ना। Yes. ये देखिए इन लोग का यही दोगलापंथी के मैं खिलाफ हूँ। Okay. यहाँ पे इंडिया आता है ब्लॉगर बन के और वीडियो बनाता है। वो ऐसा जानबूझ के ऐसा छोटे छोटे स्ट्रीट फूड पे आएगा और वीडियो बनाएगा और जाके बहरी दिखाएगा कि देखिए इंडिया में यही मिलता है बस, डर्टी हैंड लौड़ा लहसुन। I paid for this 20 rupees. हाइजीन चाहिए तो जाके 5 स्टार होटल में खाओ ना। scammed. ये देखिए कह रहा है कि 20 रुपया में लिए हैं, स्कैम ना हो जाए। देखिए खाना रख दिया, खाली वीडियो के लिए करता है। इधर आओ, इधर पीटर बूब। वो तो काहेला उधर रख दिया वो खाना वो लेके तुम? व्हाई यू टेक फूड एंड यू थ्रो हियर? व्हाई? Oh, after this food I not good feel, you know. It's not good for us. पेट में तुम्हारे ठीक नहीं Yes, होगा? very dirty hand. It's food. I don't know. It's. तो बहनचोद हम गाड़ फाड़ देती अगर हमारा मेहमान नहीं होता तो। इधर इधर पीटर बूब, सी देयर इज, दिस इज इंडिया, राइट? Yes. और यहाँ बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल लिव हियर, फ्रॉम पुअर टू रिच टू अल्ट्रा रिच टू मुकेश भाई भी, जो तुम्हारा गांड तुम्हारा देश सब खरीद लेंगे। ठीक है, तो सी वी हैव एवरीथिंग फॉर एवरीवन। सबके लिए कुछ ना कुछ है। जो गरीब पीपल है, पुअर पीपल, उन लोग ओनली फैन पे अपना गांड का फोटो दिखा के नहीं बस अपना अति करता है। तो हमारे पास उनके लिए भी इसलिए 20 रुपए में ही खाना मौजूद है। तो तुम ये क्यों खा रहे हो? वाई आर यू ईटिंग दिस? यू कैन गो टू 5 स्टार होटल, यू कैन ईट देयर। लेकिन तुम ये झट भर का कैमरा उठा के आ जाओगे ब्लॉगर बन के, अब ये सब वीडियो बना के दिखाओगे और बाहरी के आदमी देखेगा, उन्हीं के लगेगा कि इंडिया में बस यही खाना मिलता है, इसी तरह का खाना मिलता है। तो ये सब झाट भर का कैमरा लगे, सब गांडूपंथी मत करो मेरी जान। इंडिया में अच्छा चीज़ है वो सब दिखाओ ना। वाई आर यू शोइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स? यू कैन गो टू गुड एरिया, सो गुड थिंग। ये सब गांडूपंथी मत करो भाई, ठीक है? Okay. I gonna to visit a tourist place in India. कहाँ जा रहा है? टूरिस्ट प्लेस? Yes, tourist जा रहा place. है। हम भी चले तुम्हारे साथ? You wanna go with me? हाँ, आई कम विद यू। Yeah, let's go. ये देखिए अभी AQI पे रिपोर्टिंग छोड़िए, बाद में सब मरेगा, मरने दीजिए बहनचोद। हम तो मास्क लगाए ही हैं। तो अभी चलिए चलते हैं, इसके साथ चलेंगे और टूरिस्ट प्लेस पे देखते हैं कि कौन से टूरिस्ट प्लेस पे जाता है। लेट्स गो टू टूरिस्ट प्लेस पे चलेंगे, है Yes, ना? let's go. ए भाई तू कर रहा है रे? हाँ साला, हम इतना दिमाग लगा रहे हैं तुम्हारा इंडिया के इमेज सही करने में, और तुम साला ये सब जाओ उधर जाओ, वो कुला करो जाके। चलो जाओ। ये कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है जी? कहाँ लेके आ गया ये? Yes, this is real India. दिस इज रियल इंडिया? Yes. कौन बोला तुमको कि रियल इंडिया? हु टोल्ड यू? I was connected with my travel agency, Dala Travels. दल्ला ट्रेवल एजेंट, वो बताया कि रियल इंडिया है। हाँ? Yes, but you see, it's too much crowd, very dirty.
It's many तो देखिए इसका people. रंडी रोना यहाँ पे शुरू हो गया जी कि जो दल्ला जो ट्रेवल एजेंट है मतलब उनको बताना चाहिए कि अच्छी जगह पे जाओ। वो बताता है कि रियल इंडिया है और देखिए इसी जगह इसी टाइप की जगह जैसे चांदनी चौक की पुरानी गलियों में कहता है कि रियल इंडिया है। भैया दिल्ली में रहते हुए जीवन मेरा गुजर गया लेकिन आज तक हम दुए बार आए हैं इस गली में। एगो अभी आए हैं, एगो एक बार खुजली का दवाई लेने आए थे। तो मतलब जो भी ट्रेवल एजेंट है भाई उनको बताना चाहिए कि अच्छी अच्छी जगह हैं इंडिया में, उनको दिखाई। साला भीड़ भाड़ वाला जगह चांदनी चौक का ये छोटा छोटा गली में घुसा के बोलता है कि यही है रियल इंडिया। मतलब समझना चाहिए ना लोगों को ये सब क्या दिखा रहे हैं। ठीक है इसके साथ फोटो क्यों ले रहा था तुम? ऐसी कोई फिल्म में देखा है इसको? नहीं कहीं नहीं। नहीं देखा है ना, तो फोटो का ले रहा था? जॉनी सिंह सही हमारा साथ तो नहीं लिया, सा लगा फट गया। वीडियो बनाते बनाते 5 साल हो गया। ये देखिए जो हमारी मेंटेलिटी है मतलब इंडियन लोगों की, जैसे ही गोरा चमड़ी देखा नहीं उसको सेलिब्रिटी बना के फ़ोटो खींचने लगते हैं, फिर इन लोग का गांव बढ़ जाता है। यही मन नहीं बढ़ाना। ये देखिए क्या करा रहा है, देखिए ये देखिए रोड पे देखिए कान साफ करा रहा है। मतलब देखिए इंडिया में रहते हुए मुझे इतने साल हो गए और आज तक मतलब आज तक मैंने कभी कान साफ नहीं कराया न। जितने लोगों को मैं जानता हूँ उन्होंने भी कान साफ नहीं कराया। देखिए ज़्यादा खोद देगा कानवा में, फिर बोलेगा कि इंडिया में आए थे कान खोदवा लिए, ये सब हो गया, दिक्कत हो गया। अरे अब कान से गान साफ कर देगा, रहने तो भागो यहाँ से। ये सब नहीं करते हैं मेरी जान। ये सब तुम कैमरा लेके काहे ला करते हो? फिर जाके उधर बोलोगे कि कान में घुसा दिया, ज़्यादा अंदर घुसा दिया, माई ईयर गोट इन्फेक्टेड। वी डोंट डू दिस टाइप ऑफ शिट मैन। Oh, I think I wanna go to Poor Festival, Poor Throwing Festival. कहाँ जाना है? Poor Throwing Festival. Poop throwing festival. Yes. In the where they throw poop. They throw poop. Yes. ये देखिए इन लोग ये कह रहा है कि पूप थ्रोइंग, जहाँ गोबर फेंका जाता है वहाँ जाना है इसको। मतलब एगो विलेज है जहाँ मतलब वैसलीन लगा के गाँव भी मारा जाता है, वहाँ जाएगा? मतलब अच्छा जगह पे जाना चाहिए यार। तुम लोग क्यों सिर्फ नेगेटिव? इधर आओ। एक तो इस पतला गली में घुसा दिया। वाई यू ऑलवेज सी द नेगेटिव साइड ऑफ इंडिया मैन? अच्छा जगह पे जाना चाहिए। सब अचड़ा कचड़ा जगह क्यों आता है? रियल इंडिया है। You can show me. हम दिखाएंगे तुमको, अभी ले चलते हैं तुमको। चलो यहाँ से। साला रियल इंडिया के नाम पे खाली भीड़ भाड़। ये बताओ। हाँ भाई कैसे हो यार? ये बताओ, देखो ये सब ठीक है। देखो ये भीड़ भाड़ वाला जगह क्या फॉरेनर को देखना चाहिए? अच्छा जगह है ना इंडिया में, अच्छी नज़र से देखना चाहिए। अच्छा नज़र से देखना चाहिए ना। और अच्छी जगह भी है यहाँ पे, मतलब हिमाचल जाओ, पहाड़ देखो, ये सब देखो। यहाँ ये गली में कहाँ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है मतलब ये सब समझना चाहिए, समझता ही नहीं है। कहाँ गया जी? हाँ तो ये सब नहीं देखना चाहिए है ना। चल तुमको अच्छा जगह ले चलते हैं, चलो यहाँ से, लेट्स गो। चलो यार, खाली भीड़ भाड़ वाला जगह में ले आया था तुम हमको। I'm very hungry. I wanna eat. Let's go क्या? to find it. Stall it. क्या भूख लगा है? Yes, let's go to find it. On roadside. फूड स्टॉल? Yes. फिर साला तुमको फूड स्टॉल में ले जाएंगे खिलाने तो बोलेगा कि हाइजीन नहीं है, गंदा है, हाथ गंदा से। चल तुमको बढ़िया जगह खिलाते हैं, वेरी गुड प्लेस, वेरी हाइजीन प्लेस। आई विल टेक यू। Okay, let's Okay, go. let's Let's go. go find the rickshaw. हाँ Let's go find the rickshaw. रिक्शा? Yes. अरे ला रिक्शा, साला सब यहाँ रिक्शा से थोड़े चलता है। फॉर्च्यूनर है उधर, आ जाओ। Let's go. ए, इधर अपना गाड़ी है, इधर साला तुम रिक्शा खोज रहा है। बैठो फॉर्च्यूनर में, ब्लैक फॉर्च्यूनर। हाँ बैठो। साला रिक्शा कर ही रहा था। देखिए इसको ले जाते हैं बढ़िया जगह, खिलाते हैं जी। एनी टाइम कहता है कि स्ट्रीट फूड है, हाइजीन है, लौड़ा लहसुन है, इसको बढ़िया जगह ले जाके खिला रहे हैं। आओ जी आओ, तुम भी बैठो, चलो सर जी। ये देखो आगे, अब एकदम बढ़िया खाना खिलाते हैं तुमको। एक कोची है जी, यही सब देखो हाइजीन वाला मिलता है। यू कैन ट्राई, खाओ, देखो खाकर। दिस वेरी हाइजीनिक फूड, गुड, बढ़िया है ना। तो साला जाके अपना मोहब्बत रो मेरे गुड। साला ठेला पे जाके खाली गोबर खाए के बोलेगा कि यही सब मिलता है यहाँ पे। देखो इसे तौलिया भी देता है पोछने के लिए। हाँ जी भोजन होगा। देखो बिल आया है ये इतना के जी, 17,000 के बिल है, करीब लाइक $200 हो गया। भर दो। यू पे द बिल। पैसा? No, I not have money. पैसा नहीं है तुम्हारे पास? No money. तुम गरीब है जी। यू आर गरीब, यू आर वेरी गरीब। मतलब देखिए जी,
हमने को लगता था, साला हमरो लगता था कि गोरा आदमी है तो गोरा आदमी के पास पैसा होता है, इसके पास है ही नहीं है। तब ही नहीं जाके साला खाता है जो उधर अथी में कोची बोलते हैं उसे, हाँ ठेला उला पर, तब नहीं जाके खाता है। साला पैसा रहेगा नहीं और बोलेगा कि इंडिया में मतलब ये सब मिलता ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आया बिल, 17,000 का बिल आया, गाने फट गया इसका। चलो कोई नहीं, आई विल पे, मैं भर दूंगा बिल, ठीक है। और तुमको लेके चलूँगा बढ़िया बढ़िया जगह। आई विल टेक यू टू गुड प्लेस इन इंडिया, ठीक है। उस सबका वीडियो बना के दिखाना, ठीक है। वो अगला बार से पैसा वैसा लेके आना, तब इंडिया घूमना। साला ऐसी गरीब झटलीन मुंह बना के आ जाता है, कहता है कि इंडिया गरीब है। चलो लेट्स गो। Fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. देखिए इसको हम सब जगह घुमा दिए हैं, बढ़िया बढ़िया जगह। तो पीटर बूब हम तुमको घुमा दिए बढ़िया बढ़िया जगह, ठीक है। तो अपने देश में जाना तो दिखाना कि इंडिया में ऐसा ऐसा जगह भी है, ओके। पैसा लेके आए और बढ़िया से घूमे, एक्सप्लोर इंडिया विद द गुड, ठीक है। और मतलब और भी बेहतर हो सकता है, लेकिन पता है तुम लोग का बाप दादा ना बहुत पैसा यार इधर से लूट के लेके गया। लूट के नहीं लेके जाता तो हम लोग आज कहीं और होते। लेकिन अभी जहाँ भी है ना पहुँच जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अभी इस सब चीज़ का ब्लॉग डालना तुम कि बढ़िया बढ़िया जगह है इंडिया में, पैसा लेके आए बढ़िया से, ना कि ये छिनार की तरह मत आए, ठीक है। पैसा लेके आए और एक्सप्लोर करें इंडिया को अच्छे से। और ये सब दिखाना अपने ब्लॉग में, वेस्टर्न मीडिया को भी शो करना कि ये सब चीज़ें हैं इंडिया में, है ना, ठीक है। हम लोग ठीक हो जाएंगे जी, अभी थोड़ा मोड़ा सिविक सेंस का जो है वो सब सही हो जाएगा। पहले तुम लोग सुधरो, अच्छा चीज़ दिखाओ इंडिया पे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना, व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम, आई विल शो मोर गुड प्लेसेस, और भी बढ़िया जगह दिखाएंगे तुमको, ठीक है। जाओ और जाके बढ़िया वीडियो बनाना हमारे इंडिया के लिए, ठीक है। ओके चलो नमस्ते, जाओ, ठीक है, जाओ। इसको दिखा दिए, जाओ जी। तो इसको दिखा दिया बढ़िया बड़ा जगह, अभी जाके अच्छा से वीडियो बनाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ, धाकड़ न्यूज़ देखते रहिए धर्मेंद्र धाकड़ के साथ जी। तो दोस्तों आज 16 दिन बीत चुके हैं। वो जो पीटर बूब था अपने जो देश है वो चला गया है। और देखिए को ब्लॉग डाला है यहाँ पे, देखिए साला टाइटल क्या डाला है जी, डर्टी कंट्री। देखते हैं क्या बनाया है। Hi guys, I am Peter Bob. Welcome to my travel blog. Right now I visited the most dirty country in the world, India. अरे बहन मोस्ट डर्टी आहो एक इस तरह के कई व्लॉगर थे जो कि जिन्होंने ये किया है, और उसी रिलेटेड जो है वो धाकड़ न्यूज़ में जो है वो अपना हर्ष भाई जो है वो बता रहे हैं सारा कुछ, और दिखा रहे हैं कि रियलिटी क्या है क्या नहीं है, वो सारा कुछ इन्होंने बताया इसमें। और क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो कि विदेशी हैं और इधर घूम फिर के इंडिया में, वही बात इनकी ठीक है कि इनके पास पैसा होता नहीं है और चले आते हैं, फिर सस्ती जगह पे कुछ खाते हैं तो फिर इनको जो है वो गंदा लगता है, या उनको जो है वो अपना पेट खराब हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, फिर बीमार हो जाते हैं। तो फिर जो है वो शोर डालते हैं कि जी इंडिया में अच्छा नहीं मिलता भाई। जैसे कि हमने कल एक वीडियो देखी थी मर्जिंग इंडिया वाली, तो उसमें जब जो सिटीज़ हमने 6-7 सिटीज़ देखी थी, उसमें उन्होंने नाइट व्यू और दूसरा डे व्यू जो है वो दिखाया था। तो हमने भी यही कहा था कि अक्सर मूवी में, व्लॉगिंग में या किसी और जगह पे हम जो है वो ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जो कि वही बात के ठेले लगे होते हैं, वही गंदा सा माहौल होता है, कूड़ा करकट फैला होता है, तो वो चीज़ें हमें जो है वो दिखाई जाती हैं। तो जो ये इंडिया की जो बाकी सिटीज़ हैं, जो कि डेवलपमेंट जो सिटीज़ हैं इंडिया की, उनकी तरफ जो है वो ध्यान इतना नहीं दिया जाता। तो डेवलप्ड जो सिटीज़ हैं उनकी तरफ देखा तक नहीं जाता, उनका व्लॉग नहीं बनाया जाता, वहाँ पे पहुँचने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता ऐसे व्लॉगर्स के लिए। तो वो जो है वो भी समझ लें कि हमारी तरह जो है छिलट जेब में डाल के जो है घूमने चले जाते हैं। फिर जो है सस्ती जगहें, सस्ती चीज़ें जो है खाने को जो मिले वो लेते हैं। तो फिर क्या उनको लगेगा? अगर आप इतने ही जो है वो सफाई पसंद है, इतने ही जो है वो अच्छी चीज़ खाना चाहते हैं, अपने हिसाब से खाना चाहते हैं, तो जाएँ 5 स्टार होटल हैं, 4 स्टार होटल हैं, उनमें जाएँ, जाके उनमें खाएँ। बड़ा-बड़ा अच्छा जो है आपको आपके मुताबिक जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, सफाई-सुथराई आपको मिलेगी, वहाँ पे रिहाइश लें, वहाँ पे रहें।
ये आम जो है वो लोकल सराय में ठहर जाते हैं लोगों के साथ, फिर कहते हैं यहाँ पे जो है वो होटल जो है वो गंदे हैं। ठीक है, तो किसी 5 स्टार होटल में जाकर रहें, आपको जो है वो वहाँ पे स्टे करें, तो आपको एक अच्छी जो है वो सहूलत भी मिलेगी, आपको सारा कुछ अच्छा मिलेगा। तो व्लॉग भी आपका अच्छा बनेगा, अच्छे सिटीज़ में, बड़े सिटीज़ में जाएँ, वहाँ पे व्लॉग बनाएँ, रिक्शा पे, ये वो, इन चीज़ों पे व्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये गोरे जो है ना, खुद जो है चिलड़ जेब में डाल के आते नहीं हैं, और यहाँ पे जिस तरह की इन्होंने रियलिटी बताई है कि जब खाना खा रहे थे तो उसके पास बिल नहीं था $200 भी। तो कहता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो फिर जो है वो फिर ऐसी जगहों पे ही जाके खाएगा ना, फिर वहाँ पे खाने भी नहीं होता इनसे। और ये सारा कुछ जो है फिर ब्लॉग में दिखाते हैं, फिर कहते हैं जी डर्टी कंट्री है। ये मेरे ख्याल में पीछे ये पिछले दिनों एक ऐसा ब्लॉगर था जिसने ये सारी बातें की थी। उसी पे जो है वो उसको करेक्ट करने के लिए ये हर्ष भाई ने जो है वो अपना ये वीडियो बनाया है, और एक एक किस्म का समझ लें कि फ़नी अंदाज़ में इस चीज़ को उजागर किया है। लोगों को बताया है कि इस तरह करते हैं ये विदेशी जो हैं, और सबक एक दिया है कि विदेशियों के लिए कि इस तरह जाएँ, अच्छी-सी जगह फिरें। जो बीच में इन्होंने जो है वो जगहों के क्लिप भी डाले हैं, पिक्चर्स, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे देखें, वहाँ पे एक्सप्लोर करें, पैसे लेके आएँ जेब में भर के। तभी एक्सप्लोर होगा ना, फ्री में तो एक्सप्लोर नहीं होगा कोई चीज़ भी। तो अगर हम कहें कि हम उनके कंट्री में जाएँ तो ज़ाहिर है पैसे लेके ही जाएँगे ना, तो पैसे लेके जाके ही जो है वहाँ पे सर्वाइव करेंगे। तो वो क्यों नहीं पैसे लेके आते यहाँ पे सर्वाइव करते। तो लेकिन नहीं, उनको बस अपने व्लॉग बनाने होते हैं, एक कंटेंट चाहिए होता है, उसी कंटेंट से वो कमाते हैं, और उनका भी कोई जो है वो इतना रोज़गार ख़ास नहीं होता इन व्लॉगर का भी। तो वहीं से कमाते हैं, और फिर वो इतने पैसे नहीं होते कि जो है वो लगा सकें, कोई 5 स्टार में रह सकें या कुछ ऐसी जगहों पे रह सकें, कोई अच्छी इमेज पेश कर सकें किसी मुल्क की। लेकिन ये भी है कि ये जब ऐसी चीज़ें दिखाते हैं ना, ये जो लो क्वालिटी के होते हैं, उनके व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं फिर। फिर लोग जो हैं वो देखते हैं जी ये क्या हो गया? ओहो! अच्छा इंडिया में ये भी है, इंडिया में वो भी है, इंडिया में इतनी गंदगी है, इंडिया में जो है वो इस तरह का खाना खाया जाता है। बात उन्होंने ठीक कही है, वो कौन-सा तुम्हारी गाँड में जो है वो हाथ डाल के फिर जो है बना रहा है। तो वो भी तो अपने हाथों से बना रहा है, साफ हाथों से बना रहा है। तो इटालियन पिज़्ज़ा की बात की उसने, तो क्या कैसे ठीक कहा है उसने। शराब। तो कौन-सा वो करके जो है वो उन हाथों से इटालियन पिज़्ज़ा आपके लिए बना रहा है। क्या पता बना रहा हो, मतलब उनका कहने का यही था मतलब कि वो पीठ पीछे होते हैं, ये सामने लगे होते हैं तो आपको डर्टी लगते हैं। तो ये भी साफ करके हाथ जो है वो फिर बनाते हैं, ये ऐसे तो नहीं गंदे हाथ लेके जो उन्होंने कहा। तो बिल्कुल ठीक इन्होंने जो है वो इनकी क्लास ली है इस गोरे व्लॉगर की। एक किस्म का उन पे मुँह पे तमाचा है जो कि ये यहाँ पे आके फिर व्लॉग बना के फिर वहाँ पे पोस्ट करते हैं, फिर कहते हैं कि ये सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदी जो है कंट्री, डर्टी कंट्री जो है वो इंडिया है जी। तो उनके मुँह पे एक किस्म का थप्पड़ मारा है हर्ष भाई ने। जी, बिल्कुल आप जी। कोई खाना चाहेंगे? बिल्कुल जी, क्रिटिसिज़्म जो है वो क्रिटिसिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है इन चीज़ों को लेकर, और खाने-पीने की चीज़ों को लेकर भाई इसमें कोई शक नहीं है। और जो ठेले पे लगी होती हैं भाई, वो पाकिस्तान में भी देख लें, मोस्ट ऑफ देम जो है वो भाई हाइजीनिक नहीं होंगी। और अगर आपके पास पैसा है तो भाई आप जो है अच्छी चीज़ खाना चाहते हैं तो उस लेवल के ऊपर फिर आएँ। जिस लेवल के ऊपर आएँगे, आप पैसा लगाएँगे तो आपको एक अच्छी चीज़ जो है वो खाने को मिलेगी, हाइजीन भी होगी, साफ-सुथरी होगी। तो आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये ब्लॉगर को क्रिटिसिज़्म जो है वो बनता है क्योंकि इसने, हो सकता है मेबी कोई ऐसा ब्लॉगर हो जिसने वीडियो क्रिएट की हो और कुछ ऐसा कहा हो, और वो कोई अपनी कंट्री के बारे में भाई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन चीज़ें जो हैं वो ख़राब भी हुई हैं। पिछले दिनों को तकरीबन 4 माह पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें इंडियन जो है एक बुज़ुर्ग, ठीक-ठाक उसकी पर्सनैलिटी और एक अच्छा इंसान लग रहा था, और चाइनीज़ के साथ उसने जिस तरह का बर्ताव किया, और इंडियन लोगों ने नीचे क्रिटिसिज़्म किया कि पकड़ो इस साले को और उसको जाके पुलिस के हवाले करो। और उसको पता चले, इस माफ़ी भी माँगनी चाहिए ऑनलाइन इसको, और दोबारा ऐसी हरकत ना हो। वो चाइनीज़ को कहीं लेके गया और पता नहीं उससे पैसे माँगे, और जानबूझ के उससे पैसे माँग रहा था और उसे कह रहा था इतने डॉलर पे करो, ये करो, वो करो, चाइनीज़ को कह रहा था। तो वो चाइनीज़ जो है वो लोग इकट्ठे हो गए, और लोगों ने फिर कहा कि उस चाचा को कहा कि तुम्हें गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती? पूरी कंट्री का नाम जो है वो ख़राब कर रहे हो। ये तुम किस तरह की चीज़ें कर रहे हो? ये मेहमान है, उल्टा तुम्हें देना चाहिए और तुम इसे ले रहे हो। ये सिचुएशन भी होती है। पाकिस्तान में भी हुई है, और पाकिस्तान में वो बहुत बड़ा व्लॉगर है इरफान जनेजो,
उसने फिर इस चीज़ को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया अपने उस छोटे से ब्लॉग पे, क्योंकि वीडियो से पहले वो एक मैसेज देता है या मिड में मैसेज देता है। तो उस मैसेज में बात कर रहा था कि इंसान के बच्चे बनो। अगर कोई जो है वो आता है फॉरेनर यहाँ पे विज़िट करता है, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, उसे जो है चीज़ें दिखाओ, एक्सप्लोर करवाओ, ठीक है? अपना खर्चा होता है तो यार उसमें थोड़ा बहुत आपका होगा, बाकी वो लगा दें, लेकिन उनसे माँगने की ज़रूरत नहीं या उनको तंग करने की। जहाँ पे ये रिक्शे वाले ये ₹100 लेते होंगे कहीं जाने का, तो वहीं पे उस फॉरेनर को जनाब वो 500, 1000 या 2000 में वो लेके जाएँगे। क्यों भाई? तो फिर ये उनको कौन पकड़ेगा? ये इमेज खराब होगी ना। वो किसी और कंट्री में जाएँगे, इंडिया में जाएँगे, वहाँ पे अगर कोई जहाँ पे ₹50 में जा रहा है, वहाँ पे वो ₹300 ₹500 माँग रहे हैं उससे, ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो भाई ये ज़्यादती है उनके साथ, वो दोबारा नहीं आएँगे आपके यहाँ वहाँ पे। वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको तो खुशी होनी चाहिए भाई, कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और भई ये बड़ा इम्पैक्ट डालती है। आज एक आया, कल 2 आएँगे, ये चेन ऑफ सर्कल है, ऐसे चलेगा और जो है आपका काम जो है उसमें भी बढ़ोतरी आएगी। इन लोगों को समझ नहीं आती। तो फिर ये इस तरह की हरकतें भी होती हैं। इन्होंने कहा कि हाइजीनिक नहीं है, उन्होंने एक क्रिटिसिज़्म करके उन्होंने कहा अच्छा खाना खाना है, तो भाई फिर वहाँ पे चलते हैं। अब वहाँ पे गए हैं तो उसके पास पैसे भी नहीं हैं। मोस्ट ऑफ देम जो है वो आते हैं वो इन अ नॉर्मल वे, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं ना हमारे ना लोग। लोगों में जो यहाँ के लोग होते हैं या इंडिया के जो भी जिनको इतना नहीं पता होता, वो यही समझते हैं कि जो भी गोरा आएगा उसके पास पैसा बड़ा होता है। और चिट्टी चमड़ी वाले को गोरा समझते हैं, गोरे सिर्फ इंग्लैंड वाले हैं। बाकी गोरे नहीं है। ये भी एक लॉजिक जो है, ये भी गलत है। और हर चिट्टी चमड़ी वाला गोरा नहीं होता। वो गोरा मीन्स कि जो ओरिजिनल ब्रिटिशर हैं, वो इंग्लैंड वाले ही हैं। और उनके अलावा जो है वो ब्रिटिशर नहीं है, वो वैसे नहीं है। वो गोरा लोग कहते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन होंगे, कुछ जो है वो यूरोप से ताल्लुक़ रखते होंगे, वो लोग यहाँ पे विज़िट करने आते हैं। कुछ धार्मिक वे से आते हैं, कुछ वो एक्सप्लोर करने, कुछ फूड व्लॉगर हैं। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा और आप फॉलो करते होंगे, बेस्ट फूड एवर, सनी नाम है और लड़के का, और वो अमेरिकन है। भाई इंडिया आके इतने अच्छे व्लॉग क्रिएट किए हैं फूड के ऊपर कि यार मैं कहूँ कि उसने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ जो है उसको एक्सप्लोर किया है और डीप डाउन बताया है कि इसमें क्या मसाले हैं, इसको टेस्ट कैसा आएगा और किस जैसे बंदे को पसंद आएगा, मेकिंग कैसे की जाती है, इंडियन लोगों की हॉस्पिटैलिटी जो है, मेहमान नवाज़ी जो है वो किस तरह की है, इनके धर्म में क्या चीज़ें हैं, किस तरह जो है कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन हैं, क्या चीज़ ये खा सकते हैं, नहीं खा सकते। वो पहले ही डिटेल दे रहा है उस पूरे ब्लॉग में और उतने मज़े का ब्लॉग जो क्रिएट करता है, मज़ा आता है। तो एक देखने वाला बंदा जो उसको अपनी कंट्री के देख रहे होंगे अमेरिकन, वो कहेंगे कि यार अच्छा ये ज़रूर खाना है, ये करना है। वो सिलेक्ट करेंगे, वो देखेंगे कौन-सी जो है स्ट्रीट में जाना है, कहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे जाके वो विज़िट करेंगे। तो ये चीज़ एक्सप्लोर करो। हाँ, आपने अगर रियलिटी दिखानी है तो डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करो उसके ऊपर। ये व्लॉगिंग नहीं करो, व्लॉगिंग में आप जो है इस तरह की चीज़ें करोगे भाई, तो कंट्री जो हो, किसी भी कंट्री में आप जाओगे, दोबारा आपको अलाउ नहीं करेंगे। आपको थप्पड़ ही पड़ेंगे वहाँ से, जैसे जो है इस कैरेक्टर को बनाया गया, इस गोरे को। वो होगा कोई मेरे ख़्याल में करंट सिचुएशन में जिसने किया होगा, उसको फिर थप्पड़ पड़े हैं और यहाँ वीडियो में भी उसको क्रिटिसिज़्म झेलना पड़ा है। उसको तो लफ्ज़ समझ नहीं आ रहे थे। इंग्लिश में बोलता तो फिर मेरे ख़्याल में उसको समझ आ रहे थे, जब उसे कह रहा था कि तेरी गांड फटेगी, तुझे ये होगा, तेरे अंदर आ जाएगी। मतलब इस तरह के अल्फाज यूज़ कर रहा था, गाली-गलौज भी हो रही थी डायरेक्ट वे में। लेकिन ये है कि उसे समझ नहीं आ रही थी और वो क्रिटिसिज़्म इसलिए एट द एंड दिखाया गया कि उसने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की और दुनिया देखती है भाई यूट्यूब। पूरी दुनिया में जो है उसने एक थंबनेल लगाया हुआ है कि डर्टी कंट्री वो कौन है? इंडिया है। और मतलब ये भाई पूरी कंट्री की बेइज़्ज़ती है और जो है अपमान किया जा रहा है और उस बंदे को उसके ऊपर एलिगेशन लगनी चाहिए और बैन होना चाहिए कि सारी ज़िंदगी वो यहाँ पे ना आ सके। क्योंकि वो जानबूझ के लोग जो है वो क्रिटिसिज़्म करने में गंदी चीज़ों को जो है, जो यहाँ पे गंद तो हर कंट्री में मौजूद है, अमेरिका में मौजूद है। वहाँ की स्ट्रीट भी गंदी हैं, लोग जो हैं होमलेस हैं, गरीबी है। तो वहाँ पे जाके जो इंडियन या कोई पाकिस्तानी जो है, वो दिखाए कि ये देखो इनके गंद पड़े हुए हैं, ये मर रहे हैं बेचारे, उनका कोई ख़्याल नहीं रख रहा और ये देखिए सड़क से उठा के ये कूड़ादान से निकाल के खा रहे हैं चीज़ें और ये करते हैं, वो करते हैं। तो भाई वो बैन लगेगा उस बंदे के ऊपर और अगर वहाँ पे पकड़ा गया जुर्माना होगा उसके ऊपर। उनके लॉ जो हैं स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे अलाउ कर देते हैं इंडिया, पाकिस्तान में लोगों को। हॉस्पिटैलिटी दिखाने में इतना आगे चले जाते हैं कि उनको सही गलत में फ़र्क ही नहीं बताते कि यार अच्छी चीज़ दिखाओ।
अच्छी चीज़ करो, वो अच्छी चीज़ भी है, पॉज़िटिव पॉइंट भी है। तुमने ज़रूरी नेगेटिव चीज़ जो है दिखा के लोगों को जो है गुमराह करना है, ये गलत करना है, ठीक है? तो आप पॉज़िटिव चीज़ दिखाओ। इसी मैसेज के थ्रू ये वीडियो क्रिएट की गई थी कि भाई जो ब्लॉगर भी आता है, आपके साथ अगर किसी का मेल-जोल होता है, बातचीत होती है, उसे ये उन्होंने एक विजुअल में दिखाई चीज़ें, वो उन प्लेसेस के ऊपर आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगर खुद नहीं जा सकते तो रिकमेंड करें कि भाई आप ये प्लेसेस हैं, आप इन पे घूमें, आप इन पे जाएँ और विज़िट करेंगे, आपको असल इंडिया जो है एक्सप्लोर करने को मिलेगा। रिलीजियस वे से भी और ब्यूटी कंसर्न से भी, अगर कि आप नेचर के करीब हैं और उन चीज़ों के, तो वो आपको पता होना चाहिए एज़ अ इंडियन। तो उनको बताएँगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, तो भाई वो एक अच्छी यादें जो हैं, अच्छी चीज़ें जो हैं यहाँ से लेके जाएँगे। तो फिर मेरे ख़्याल में एक पॉज़िटिव पॉइंट जो है वो हो सकता है। लेकिन ये इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की है। मज़ा आया जो नेचुरल वे में स्ट्रीट से गुज़र रहे थे और लोगों का जो है फैन फॉलोइंग जो है पीछे से आवाज़ दे रही है उनको, तो उनको बुला रही है, और वो भी वीडियो में इन्होंने रैंडमली जो है वो शामिल किया, उनसे बातचीत और गपशप, और उनको भी कुछ कहा है इन्होंने। इन्होंने कहा गलियों में ले आया ये गाली निकाली उन्होंने, तो उन्होंने कहा गलियों में ले आया, तो वो हँस रहे थे उस बात के ऊपर। नेचुरल वे में था और मैसेज अच्छा था इस वीडियो में, ज़बरदस्त मज़ा आया। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है भाई साहब ने, और इस तरह के जितने भी व्लॉगर हैं, उनको शो करना ज़रूरी है ताकि जो इंडिया का इमेज दिखाया जाता है, लोगों को भी पता चले कि इस तरह के जो गोरे आते हैं, वो किस तरह से इमेज दिखाते हैं। और इन जितने भी इस तरह के व्लॉगर आते हैं ना, कोशिश करें इन सब के खिलाफ जो है ना आप रिपोर्ट किया करें। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं, अब सऊदी अरब को देख लें, कितना वो तरक्की याफ़्ता कंट्री है। उसके हमने ऐसे-ऐसे एरिये देखे हैं जो गाँव से भी गंदे होते हैं। तो क्या पूरा सऊदी अरब जो है वो इस तरह का तो नहीं हो सकता ना? तो ये लोग जो हैं जानबूझ के, आप देखें कि कितना शूम बना हुआ था, कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो आप यहाँ पे करने क्या आए हैं? ये जानबूझ के कह देते हैं कि नो मनी, नो मनी। तो वो कह रहा था ना बंदा, हरीश राजपूत जो है, उन्होंने कहा कि भई अगर पैसे भी नहीं है और तुम चाहते हो कि खाना जो है वो भी तुमको अच्छा मिले, यहाँ पे सब तरह के लोग मौजूद हैं, और गरीब लोग जो हैं उनके लिए ये स्ट्रीट फूड वाले जो लोग हैं, ये अच्छे खासे ठीक है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने भी तो खाना खाना है ना। तो इंडिया वो वाहिद कंट्री है जहाँ पे हर चीज़ हर बंदे के लिए मौजूद है, और ये इस तरह के जो घटिया लोग हैं उनका तो एक अपना ही अलग ही लेवल है, वो पता नहीं किस तरह से डर्टी इन लोगों को कहते हैं। हमारे पाकिस्तानी कितने व्लॉगर वहाँ पे गए हैं, तो वो फूड जो स्ट्रीट फूड है, व्लॉग ही उनके सारे इस चीज़ के ऊपर है। अगर देखें तो स्ट्रीट फूड का माना जाता है कि पूरी दुनिया में इंडिया जो है वो बेताज बादशाह है इन चीज़ों के। तो वीआईपी जो होटल्स हैं, उनका तो एक अलग लेवल है। लेकिन स्ट्रीट फूड के अगर हवाले से देखें, भई इतनी डिशेज़ हैं कि आम बंदे को तो उनके नाम भी नहीं पता होंगे। तो ऐसी-ऐसी ख़ास किस्म की जो चीज़ें हैं, वो वहाँ पे बनती हैं, और कितने व्लॉगर जाते हैं, वो दिखाते हैं कि भाई ऐसा टेस्ट जो है पहले कभी हमने नहीं देखा। तो बहुत ज़बरदस्त लगता है लोगों को और बहुत खुशी भी मिलती है। लेकिन कुछ इस तरह के कमज़र्फ़ लोग भी होते हैं, फिर उनको हरीश राजपूत जैसे लोग टक्कर जाते हैं। उन्होंने दिखाया कि इंडिया कैसा है, फिर अच्छी-अच्छी जगहों पे भी लेके गए हैं, लेकिन उनके एंड पे जो उन्होंने क्लिप दिखाया ना, उनके दिखाने का मकसद ये था कि जो गंदी सोच वाले, जो कमज़र्फ़ लोग होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। हालाँकि हरीश भाई ने अच्छे होटल में उनको खाना खिलाया, अच्छी-अच्छी जगहों पे घुमाया-फिराया, फिर भी उस बंदे ने अपना अगर वीडियो डाला है, तो जो टाइटल उसने दिया है, जो थंबनेल उसने लगाया है, वो डर्टी कंट्री का ही लगाया है। बिल्कुल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इसके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।